गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारीक फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 6-7 क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारा चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम था प्लास्टिक युग। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन आंसर्स में जो आपको किसी तरह की कोई आगे जब आप करने बैठे तो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा जल्दी सी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। पहला है, आजकल हम किस युग में जी रहे हैं? कौन से युग में जी रहे हैं बेटा? कि आप लिखेंगे आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। दूसरा है, पुराने ज़माने में हम बाजार से सामान कैसे लाते थे? थैले में लेके आते थे ना, वो अपन ने पढ़ा था ना कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, कोना होता था, उस कोने के अंदर क्या करते थे, थैले लटका कर रखते थे। और जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार जो वो थैला होता था, बड़ा छोटा जो भी सामान उसको लेके आना होता था वह लेके आता था, तो थैला लेकर जाते थे। समुद्री कछुए को प्लास्टिक की थैली कैसे नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि वह मछली को वह क्या समझता है कि जो प्लास्टिक की थैली होती है उस थैली को जैली मछली समझकर क्या करता है, खा जाता है, जिसके कारण से कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, लेखनी से निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो लोग अशिक्षित व अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझ सकते। इनको माफ़ किया जा सकता है पर उनको समझाना भी हमारा ही काम है या कर्तव्य है। तो इसके अंदर ये जो है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ किस खतरे की बात कही गई है बेटा? कौन से खतरे की बात कही है? कि लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियों का बहुत तादाद के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए क्या है, हानिकारक है। दूसरा है, अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों को कहा गया है? किन लोगों को कहा गया है? जो कि प्लास्टिक के इस्तेमाल का जो प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली हानियों के बारे में नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक से हमें किन किन प्रकार की हानियाँ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या मानते हैं? अशिक्षित और अज्ञानी। हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? कैसे समझाएंगे बेटा? हम उन्हें समझा सकते हैं प्लास्टिक से होने वाले जो हानियाँ हैं, उन हानियों के बारे में जब उनको बताएंगे कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक है, तो उन्हें हम उनकी कमियों के बारे में यानी कि उनसे प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। उसके बाद में आगे है, निम्नलिखित वाक्य के आगे राइट एंड रॉन्ग लगाना है। पहला है, ऐसी वस्तु का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। सेकंड है, जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। राइट। प्लास्टिक थैली व उपकरणों का प्रयोग करें। करना चाहिए क्या? रॉन्ग। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। यस, राइट। पेंट आपके है, निम्नलिखित प्लास्टिक की चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। राइट बेटा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है ना, राइट लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उच्च शब्द में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है, यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हम कौन से युग में जी रहे हैं? प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। सेकंड है, यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में जरूरी कैसे हो सकता है? सेकंड में आएगा खतरनाक। तीसरा है, बेकार प्लास्टिक को ब्यूटुमेन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में लगाया जा सकता है। घ वाला है, क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक क्या आएगा, कचरा फैलाते रहेंगे? सबसे लास्ट है, सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी क्या बदलने की? अपनी आदतों को बदलने की। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं हम। कुछ शब्दों में इसका आंसर देना है। प्लास्टिक की थैलियों में खाना क्यों नहीं लपेटना चाहिए? क्योंकि बेटा जो प्लास्टिक की थैलियाँ जिससे बनाई जाती है, जिस केमिकल से, जिस रासायनिक केमिकल से बनाई जाती है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, घातक है। इसलिए हमें प्लास्टिक की थैलियों में भी कभी भी खाद्य सामग्री नहीं लपेटनी चाहिए। सेकंड है, प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? बेटा प्लास्टिक पर बैन लगाया था ना, प्लास्टिक की थैलियों पर उन्होंने रोक लगा दी थी, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है 3, वो कुछ आपको 3 से 4 लाइनों में देने हैं।
ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक की थैलियाँ जीव जंतु को किस प्रकार हानि पहुँचाती है? तो बेटा आप ये जो पेज नंबर है, आपके पेज नंबर आपको दे रखा है 30, जिसके अंदर आपके बता रखा है कि जो कई जानवर होते हैं वह इन थैलियों की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसे कि समुद्री कछुआ इन थैलियों को जैली मछली समझकर खा जाता है। और बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक थैलियों में लिपटा लेके आते हैं ना, कई बार खाना जो होता है प्लास्टिक थैलियों में लिपटा हुआ ही हम डाल देते हैं, उसमें से निकाल के नहीं डालते, जिसके फलस्वरूप वो क्या करते हैं, जानवर उन थैलियों सहित खाने को खा जाते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, बहुत अधिक हानिकारक हो जाता है। और आपकी थैलियों में लिटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की नलियाँ तक बंद हो जाती हैं। हानिकारक कैसे होता है कि वो खाने की जो नलियाँ होती हैं, उन नलियों के अंदर जो प्लास्टिक होता है वह फंस जाता है, जिसके कारण से कि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार से जीव जंतु के लिए जो प्लास्टिक है वह बड़ा ही क्या है, हानिकारक है। तो आप अपने शब्दों में करते हुए इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे। आगे देखिए, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे को प्रयोग में लाने के लिए क्या क्या खोजें की है? इसमें आपको बताना है कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजें की हैं। तो आपके पेज नंबर 32 पे दे रखा है इसका आंसर कि वैज्ञानिकों ने जो खोज किया उनके अनुसार प्लास्टिक को, जैसे ये जो प्लास्टिक है इसको मिलाकर क्या किया जा सकता है, हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे सड़कें क्या होती है, मजबूत होती है। और साथ साथ बता रखा है कि एक प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण भी किया है जो प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्रकार से आए हुए प्लास्टिक से क्या बनाते हैं, ईंधन का प्रयोग भी करते हैं, ये ईंधन बनाने की भी चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार से और भी इसमें दे रखा है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे पेज नंबर 32 पे, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें से अपने शब्दों में छाट कर। लास्ट है, प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक कैसे होता है? तो लाभदायक भी है, अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि किस तरह से जो प्लास्टिक होता है वह लाभदायक होता है। इसके लिए पेज नंबर 31 पे निकालिए। पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिक होता है वह क्या होता है, पारदर्शी होता है और बिजली इसमें से पास नहीं हो सकती है, सबसे बड़ी इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक सस्ता होता है और पूर्ण प्रयोग में आने की वजह से थोड़े समय से ही आसानी से भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है। प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है। शुद्ध प्लास्टिक की खासियत होती है कि सामान्य तापमान पर भी इस पर रसायन का कोई भी असर या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, न ये घुलता है न सड़ता है। इन्हीं कारण से जो इसका प्रयोग जो है घर व दफ्तरों, ऑफिस इत्यादि में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक होता है। तो ये प्लास्टिक के जो उपयोग है वे पेज नंबर 31 पेज नंबर पे आपको दे रखे हैं और इसके लाभ दोनों चीज़ दे रखी है, तो आप इसमें से अपने शब्दों में देखकर लिख देंगे। ओके बेटा, आगे लेसन इज़ कंप्लीट, आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, जल्दी से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और आपकी जो नोटबुक है वह स्कूल में आके चेक करवानी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।